नमस्कार दोस्तों, आर के मौर्य कॉमर्स क्लासेज में आपका स्वागत है। आज की इस क्लास के माध्यम से आपके लिए इकोनॉमिक्स का एक नया टॉपिक बताने जा रहे हैं, व्यापार चक्र। अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा व्यापार चक्र। इंग्लिश में कहते हैं बिजनेस साइकिल। हिंदी मीडियम पढ़ा रहे हैं तो केवल जान लीजिए इंग्लिश में क्या कहते हैं, बिजनेस साइकिल। व्यापार चक्र का मतलब क्या होता है? व्यापार चक्र का मतलब होता है, चक्र का मतलब होता है बार बार आना, चक्कर लगाना। जैसे सुबह होती है, दोपहर होती है, शाम हो जाती है, फिर सुबह होती है, दोपहर होती है, शाम हो जाती है। इसका मतलब होता है चक्र, प्रक्रिया चल रही है ना। तो व्यापार चक्र से आशय आपको ध्यान देना है। कहा गया है, क्या कहा गया है? बारी बारी से होना। व्यापार चक्र का मतलब क्या चक्र का मतलब क्या होता है? बारी बारी से होना, यानी कि बार बार आना, बार बार चले जाना, ठीक है ना। और उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया, सूर्य की जो किरणें हैं वो सुबह आती हैं, धीरे धीरे तेज़ी के साथ बढ़ती हुई चली जाती हैं, शाम को अस्त हो जाता है, फिर सुबह होती है ना। तो आपको अपनी कॉपी में लिखना है व्यापार चक्र का मतलब बारी बारी से होना है, ठीक है। और आप लिख सकते हैं व्यापार चक्र के अंतर्गत आप क्या लिखेंगे? मूल्य की वृद्धि, मूल्य की वृद्धि, मूल्य की वृद्धि, रोजगारी में वृद्धि, रोजगारी में वृद्धि, उत्पादन में वृद्धि होती है कि नहीं? मूल्य में, वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि, रोजगारी में वृद्धि, रोजगार में वृद्धि, उत्पादन में वृद्धि, आय में भी वृद्धि होती है, आय में वृद्धि, ठीक है। इसमें कहा गया है अब इसी का अपोजिट होगा, कमी भी होती है, मूल्य में भी कमी होती है, बेरोजगारी में भी कमी रोजगारी में भी कमी होती है, उत्पादन में भी कमी होती है, और आय में भी क्या होती है? कमी होती है, ठीक है। आप इसको अपनी कॉपी में लिख लीजिए। उसके बाद क्या करना है? यही है, एक बार कमी होगी, एक बार क्या होगी? वृद्धि होगी। यही क्या कहलाता है? व्यापार चक्र कहलाता है। आपको लिख लेना, यही क्या कहलाता है? कमी व वृद्धि, यही व्यापार चक्र कहलाता है। इसको अपनी कॉपी में लिख लीजिए। ध्यान दीजिएगा, अपनी कॉपी में लिखिएगा व्यापार चक्र की विशेषताएं। किसकी विशेषताएं? जो आप पढ़ रहे हैं, व्यापार चक्र की विशेषताएं। अपनी कॉपी में लिखिए व्यापार चक्र की विशेषताओं में लिखना है नियमितता, नियमितता का मतलब होता है निचले, नियमितता का मतलब होता है विस्तार एवं संकुचन, विस्तार एवं संकुचन। भैया किसी वस्तु का दाम बढ़ता भी जाता है और गिरता भी जाता है,
उत्पादन बढ़ता भी है एक समय पे गिरते हुए दशा में भी रहता है। इसी को क्या कहते हैं? संकुचन कहा जाता है। ठीक है, नियमितता होती है, नियमित रूप से चलता रहता है। समक्रमिकता का मतलब क्या होता है? समक्रमिकता का मतलब होता है सभी व्यवसाय तथा उद्योग एक साथ प्रभावित होते हैं। तेजी का दौर प्रारंभ होता है, मतलब कि समक्रमिकता का मतलब होता है सभी व्यवसाय तथा उद्योग एक साथ प्रभावित होते हैं। व्यवसाय तथा उद्योग जो होता है एक साथ प्रभावित होता रहता है। ठीक है, तीसरा लिखना है सर्वव्यापी प्रकृति। ध्यान दीजिएगा, सर्वव्यापी प्रकृति का मतलब होता है जो व्यापार चक्र होता है इसका प्रभाव कुल व्याप्त होता है, विश्व भर में पहले एक देश में चलेगा, फिर दूसरे देश में चलेगा, धीरे धीरे एक देश से चलकर पूरे देश में व्याप्त हो जाता है, फैल जाता है। चाहे कमी हो चाहे वृद्धि हो, दोनों पॉजिटिव नेगेटिव दोनों रहेगा इसमें। अगला है विभिन्न क्षेत्रों पर इसका अलग अलग प्रभाव पड़ता है। विभिन्न क्षेत्रों में इसका अलग अलग प्रभाव पड़ता है। क्षेत्र बहुत हैं, उत्पादन के क्षेत्र है, उपभोग के क्षेत्र है, ठीक है, कृषि के क्षेत्र हैं, औद्योगिक क्षेत्र हैं, सब पर इसका धीरे धीरे असर पड़ना शुरू हो जाता है, अलग अलग प्रभाव होता है। अब आप लिख लेंगे इतना, उसके बाद आपको लिखना है व्यापार चक्र की अवस्थाएं। आपको अपनी कॉपी में लिखना है व्यापार चक्र की अवस्थाएं। व्यापार चक्र की अवस्थाएं। व्यापार चक्र की जो अवस्थाएं होती हैं, सबसे पहले तेजी अथवा समृद्धि अवस्था। तेजी अथवा समृद्धि अवस्था। तेजी व समृद्धि अवस्था किसे कहते हैं? तेजी व समृद्ध अवस्था में सभी को रोजगार मिलेगा, मजदूरी का स्तर, मूल्य का स्तर ऊंचा होगा। याद रखिएगा, प्रतियोगिता बढ़ जाती है, मजदूरी में बहुत अच्छी वृद्धि हो जाती है। याद रखिएगा, तेजी अवस्था में क्या होगा? सभी वस्तुओं के मूल्य बढ़े रहेंगे और सभी को क्या मिलेगा? रोजगार मिलेगा। सभी की स्थिति समृद्ध होती है तेजी काल में, तेजी समृद्धि अवस्था में। ठीक है, इसको लिख लीजिएगा। उसके बाद लिखिए अवरोध या सुस्ती स्थिति। अवरोध या सुस्ती स्थिति। अवरोध का मतलब क्या होता है? इसमें नमी पाई जाएगी, कमी पाई जाएगी, परिणाम घटेगा, व्यवसाय बहुत कठिन स्तर से होकर गुजरेगा, निराशा होगी, मजदूरों में कमी, मजदूरी में कमी, कीमत में कमी, सब कुछ नीचे स्तर पर होगा। इसको आप बना के लिखना चाहें तो लिख सकते हैं अपना। तेजी में सब कुछ बढ़ता है, रोजगार बढ़ता है, समृद्धि बढ़ती है। और अवरोध में क्या होता है? सुस्ती अर्थव्यवस्था में रोजगार घटता है, दाम घटता है, मजदूरी घटती है, सब कुछ घटने की स्थिति पर होता है। तीसरा लिखना है मंदी। मंदी में कहा गया है मंदी की स्थिति अर्थव्यवस्था के सभी मौद्रिक आय कम हो जाती है। मंदी में क्या होता है? मंदी का मतलब होता है अर्थव्यवस्था में मौद्रिक आय कम हो जाती है। जैसे आपको यहाँ पर ध्यान देना है
कहा गया है विनियोग कम हो जाते हैं, लोग पैसा कम जमा करते हैं, वो लोग बाज़ार में पैसा कम लगाते हैं और लोगों के पास रोज़गार बहुत कम रहता है, मजदूरी की कीमत घट जाती है, ठीक है, निराशा रहती है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी अपने निम्नतम स्तर पर होता है, बहुत बुरी स्थिति होती है, मंदी। ठीक है, अगला लिखना है चौथा स्थिति, समुत्थान की स्थिति। समुत्थान की स्थिति किसे कहते हैं? इसमें क्या होता है, मंदी की अपेक्षा अर्थव्यवस्था में सुधार धीरे धीरे दिखाता है। जैसे आपको ध्यान दीजिएगा, एक जे.एम. कीन्स थे, उन्होंने कहा था मंदी जब आ जाए तो क्या करना है, गड्ढा खुदवाओ और गड्ढा खुदवा करके मुनवा दो। समझिएगा, गड्ढा खुदवाओ और गड्ढा खुदवा के मुनवा दो। जब गड्ढा खुदवाओगे तो लोगों को पैसा दोगे और गड्ढा मुनवाओगे तब भी पैसा दोगे, बंद करवाओगे तब भी पैसा दोगे। जैसे जो नरेगा वाला चलता है, मनरेगा जो बंद कर दिया गया था, लॉकडाउन में देखो खोला गया था इसको। लॉकडाउन में जब लोगों के पास रोज़गार नहीं था तो मनरेगा एक अच्छी स्कीम थी, लेकिन कुछ चीज़ें अच्छी होती हैं कहीं पर तो कुछ बुरी भी हो जाती हैं। लोगों को रोज़गार मिलता है, गांव के चकरोट बन जाएगा, गांव के मेड़ बांध दिया जाएगा ना, तो पब्लिक के पास पैसा रहेगा तभी तो पब्लिक पैसा लेकर मार्केट में जाएगी, खरीदेगी ना। तो पहले में क्या बताया, पहले में तेज़ी, अर्थव्यवस्था तेज़ी, सब कुछ तेज़ी, पूर्ण रोज़गार, पूर्ण सबके पास पैसा रहेगा, मजदूरी बढ़ी रहेगी, सब ज़्यादा से ज़्यादा सामान खरीदेंगे। और अवरोध में क्या होगा, सब कुछ सुस्त पड़ा रहेगा, न्यूनतम रोज़गार रहेगा, एकदम सब कुछ सस्ता हो जाएगा, लोग खरीदने वाले नहीं रहेंगे, मार्केट में डिमांड कब हो जाएगी। उसके बाद मंदी क्या होती है, मंदी का मतलब क्या होता है, मंदी में एकदम हालत ख़राब हो जाता है, निम्नतम स्तर पर रहता है, लोगों के पास रोज़गार नहीं रहता, लोगों के पास खाने पीने की वस्तुएं ऐसे डंप हो जाती हैं, लोगों का शोषण किया जाता है। और समुत्थान में क्या होता है, धीरे धीरे, जैसे मैंने नरेगा का एग्जाम्पल बताया, और 1930 में मंदी आई थी, जे.एम. कीन्स ने कहा था गड्ढा खुदवाइए, गड्ढा खुदवा के मुनवा दीजिए, खुदवाने के बदले भी पैसा दोगे, मुनवाने के बदले भी पैसा दोगे, लोग मार्केट में लेकर जाएंगे, खर्चा करेंगे। ठीक है, और धीरे धीरे अर्थव्यवस्था अपने लय में आने लगती है। इसे अपना पढ़ लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा। बहुत अच्छी तरह से मैंने बताने का प्रयास किया। आगे की क्लास में अगला टॉपिक आपको हम बताने का काम